नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे धर्म परिवर्तन को लेकर। जी हां, भारत में सभी धर्मों को बेहद सम्मान की नजर से देखा जाता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अधिकार है कि वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, लेकिन कुछ लोग एजेंडा सेट करके धर्मांतरण का धंधा कर रहे हैं। लोगों को बरगलाया जा रहा है। यह पॉलिटिक्स एजेंडा भी बन गया है। आज राष्ट्रहित में चर्चा इसी पर करेंगे। ताजा मामला आपको बता दें, फतेहपुर का है, जहां पर सामूहिक धर्मांतरण के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ देवीगंज चर्च केस में 64 अफसरों, पादरी समेत 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सामूहिक धर्मांतरण का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला, देवीगंज चर्च के पादरी समेत 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। फतेहपुर की हरिहरगंज इवेंजिकलिकल चर्च ऑफ इंडिया में सामूहिक धर्मांतरण मामले की जांच अभी ठंड नहीं पड़ी थी कि देवीगंज चर्च में भी हिंदुओं को ईसाई बनाने का बड़ा खुलासा हुआ है। देवीगंज के इंडियन प्रेस्टिरियन चर्च के पादरी समेत 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर फतेहपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता सर्वेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि मुस्लिम ने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यानी कि सुआर्ट्स के निदेशक विनोद लाल, वाइस चांसलर आरवी लाल, इनके बेटे डॉक्टर जोनाथन लाल, अजय लॉरेंस, प्रवक्ता रमाकांत दुबे, एसबी लाल, स्टीफेन पास, डायरेक्ट डेनिस रामचंद्र देवीगंज चर्च में पादरी समेत 10 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही 50 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी धर्मांतरण के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बहाउद्दीनपुर गांव में निवासी सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने यह शिकायत दर्ज कराई है। सर्वेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि 25 जनवरी 2021 को कामकाज को लेकर वह फतेहपुर आए थे। वहां सर्वेंद्र की मुलाकात खागा के खुजरही गांव निवासी रामचंद्र से हुई थी। सर्वेंद्र के अनुसार रामचंद्र ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाकर नौकरी और पैसे का लालच दिया। इसमें स्वार्थ संस्था नगद देगी और परिवार का रहन सहन का खर्चा भी उठाएगी। शुक्रवार को भी 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। धर्मांतरण मामले में पुलिस द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा, ऐसा कहना है पुलिस का। इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका जा रहा है, क्योंकि भारत के कोने कोने पर जिस प्रकार से हिंदू नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, आसाम से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता और सामान्य हिंदू नौजवान जो भी हिंदुत्व और राष्ट्र की चर्चा चिंता करता है, उसकी खुलेआम इस्लामिक जिहाद के अंतर्गत हत्या हो रही है। उसी के विरोध में आज बजरंग दल द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति को, और उनसे मांग की जाएगी इस ज्ञापन के माध्यम से कि जिस प्रकार से पूरे भारत के कोने कोने पर इस्लामिक जिहाद, लब जिहाद से लेकर के खुलेआम हत्या हो रही हैं, यदि उस पर रोक नहीं लगी तो बजरंग दल सहित संपूर्ण नौजवान भारत का सड़कों पर उतर करके इस्लामिक जिहादियों के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बजरंग दल के नेतृत्व में तैयार हो। तो आज चर्चा इसी पर होगी। फतेहपुर में जबरन यहां पर बात कही जा रही कि हिंदुओं को ईसाई बनाने की जो कवायद है चर्च में की जा रही थी, यह कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी एक मामला ऐसा हो चुका है, लेकिन वह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरे मामले ने भी सबकी नींद उड़ा दी है। आज राष्ट्रहित में विशेष पैनल हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ेगा। पैनल में हमारे साथ अली कुम्मी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वह जुड़ेंगे। साथ ही साध्वी अवाक्षी भारती जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वह भी हमारे साथ हैं। साथ ही रमाशंकर साहू जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वह भी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे संवाददाता फतेहपुर से अमित द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। अमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से फतेहपुर में एक के बाद एक धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, और इसी कड़ी में हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़ चुके हैं, आप सभी मेहमान को बहुत स्वागत है। अमित, जिस तरीके से एक के बाद एक जो मामले फतेहपुर में सामने आ रहे हैं, अभी एक मामला शांति नहीं हुआ था कि दूसरा चर्च से हिंदुओं को ईसाई बनाने का जो एक धर्मांतरण का भांडाफोड़ हुआ है, क्या कुछ जानकारी पहले आपसे समझना चाहेंगे? अमित जी,
अमित, आप आवाज मिल रही है? अमित द्विवेदी जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आवाज बहुत बिल्कुल आ ही नहीं रही है उसमें। रिपोर्टर तक भैया आवाज नहीं पहुंच रही है, टीम पीसीआर। ये फतेहपुर का वही चर्च है देवीगंज का, जहाँ पे कल मुकदमा लिखा गया है। जी। ये प्रेस्बिटेरियन चर्च है। हम कैमरामैन से कहेंगे प्लीज ये दिखाइए। और इसकी घटना की जानकारी अभी कल की मुकदमा है, लेकिन ये 25 दिसंबर 2021 का ये मामला था। एक सुल्तानपुर का व्यक्ति था और सुल्तानपुर के किसी काम की वजह से ये फतेहपुर जनपद में आया हुआ था, और किसी के संपर्क में आने के बाद वो इलाहाबाद गया। इलाहाबाद से आने के बाद कहते हैं 25 दिसंबर 2021 को यहाँ पे धर्मांतरण उसका कराया गया, और यहाँ के पादरी जो है उसका धर्मांतरण हुआ था, और उसमें उनको कुछ प्रलोभन भी दिया गया था और नौकरी का। उसी में पुलिस ने वहाँ के निदेशक और वाइस चांसलर को उन्होंने नोटिस जारी किया है। चलिए चलिए अमित जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अली कुंभी मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं। अली कुंभी साहब, एक के बाद एक लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। चाहे गाजियाबाद की बात की जाए, वहां पर भी भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसला कर, लालच देकर हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा था। उनको चर्च में जो प्रार्थनाएं करवाई जा रही थी, वहां पर ही भांडा फुड़ुआ, ऐसी खबरें सामने आई हैं। अब फतेहपुर से भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आखिर धर्मांतरण को लेकर क्यों लोग एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं? सर अनम्यूट कीजिए, अली कुंभी साहब अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कीजिए सर। चलिए, हमारे साथ लगातार साध्वी आबाक्षी भारती जुड़ी हुई हैं। साध्वी जी, जिस तरीके से गाजियाबाद हो या फिर मध्य प्रदेश हो, यह बात की जाए, अभी फतेहपुर का ताजा मामला है, एक के बाद एक जो है धर्म परिवर्तन के जो मामले सामने आ रहे हैं, और एक नहीं, एक परिवार नहीं, दो परिवार नहीं, बल्कि काफी की संख्या में यहां पर परिवारों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। फतेहपुर में भी हिंदू से ईसाई बनाने का काम किया जा रहा था, लिहाजा भांडा फोड़ हुआ। यहां पर करीब 10 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है, और कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कैसे देखते हैं मामले को पूरे, साध्वी जी? तो एक बात ये है कि जो धर्म है, रिलीजन मीन्स द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। रिलीजन बदला नहीं जाता, धर्म बदला नहीं जाता, धर्म अंतरण नहीं होता, धर्म को धारण किया जाता है। और धर्म वो ही होता है, गुरु धारण किया जाता है, जो आपको ईश्वर के दर्शन करा दे। ये जो ये कर रहे हैं, ये तो ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि जैसे हिटलर ने की थी उसके अपने समय पर। लोगों को बहला फुसला कर, लालच देकर, उनके पेट को देखकर कि आपका पेट काटा जाएगा, हम आपको कुछ दे रहे हैं, ऐसे तो ये धर्मांतरण नहीं हुआ। किसी को धर्म की तरफ, परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ लेकर जाना नहीं हुआ। इसको कंट्रोल कहते हैं, इसको ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। एंड यू कॉल दिस चेंजिंग पीपल सेक्ट्स, क्योंकि ऐसा होता है कि धर्मांतरण नहीं होता। पंथ आप बना सकते हो, पर ये धर्म नहीं है, ये बिल्कुल अधर्मी ये जो कर रहे हैं जी। यहां पर हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, क्या माना जाए, आखिर धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं क्यों आते हैं? क्या यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जाता है, या फिर पैसों का लालच दिया जाता है? जैसे कि इस मुद्दे पर भी कहा गया है कि गरीबी को हटाया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, रहन सहन को बढ़ावा दिया जाएगा, इस वजह से लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। मिश्रा जी, असल में ये एक बड़ी बृहद चर्चा है, और ये मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद से ही जी इस देश में ये समस्या बनी हुई है, लेकिन निराकरण नहीं हो पाया। चाहे वो मुस्लिम समाज में धर्म परिवर्तन का चलन हो और ईसाई समाज में, ये कम से कम हिंदू समाज में नहीं है, लेकिन इन दोनों समाज में है। उसका देखिए मुख्य कारण एक तो ये है कि ये हमारा देश गरीब रहा, हमारे देश की गरीबी, विपन्नता, ये सारी चीजें रहीं, और उस आधार पर ये मिशनरीज विशेष रूप से ये धर्मांतरण का पैसे का प्रलोभन दे के, अगर बीमार है तो उसको इलाज करके, दवाइयां दे के उसको अपने तरफ, उसको एक साइकोलॉजिकल उसको एक ट्रीटमेंट दे के
और बाद में जब वो उसकी मदद करते हैं और फिर उसको ये प्रलोभन देते हैं, नौकरी का प्रलोभन देते हैं, जैसा कि अभी फतेहपुर में हुआ। और ये सारी चीजें हैं, उसकी वजह से ये होती है। मैं एक चीज और अभी मिश्रा जी आपको बताऊं कि आजकल एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, जो वहाँ के बाबा को लेके, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर। इसमें भी चूंकि मैं वहाँ गया हूँ, मैंने वहाँ देखा है। और वहाँ जब मैं अभी एक 20 दिन पहले ही मैं वहाँ गया था, जब ये चर्चा में आए उससे पहले, तो वहाँ के लोगों का ये बता रहे थे कि शास्त्री जी ने जो 360 परिवारों को, ईसाइयों को हिंदू बनाया है। जी नहीं नहीं, 7,000, मतलब जो उन्होंने कहा था पन्ना, छतरपुर, धमो, वहाँ के लगभग 7,000 परिवारों को उन्होंने, जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे, उनको हिंदू धर्म में ये वापस लाने का काम किया। और वहाँ के लोगों का ये कहना है, कितना सच है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना था कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे इन मिशनरियों का भी पैसा लगा के और उसको बदनाम करने की एक कुचेष्टा की जा रही है, ऐसा कहा जाता है। जहां तक वहां के लोगों का उस के धर्मेंद्र शास्त्री के प्रति जो एक लगाव है, वहां लाखों लोग पहुंचते हैं। तो यूं ही नहीं पहुंच जाते हैं, आज अगर हम चाहें और आप चाहें तो नहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इस दिशा में जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को की जो अच्छाइयां हैं उनको बताने के लिए वहां पर ये सारी चीजें करते हैं। तो हमारे मुख्य बात ये है कि हमारे इस देश में जो गरीबी है, वो उसका लाभ ये सारे लोग लेते हैं और उसको लेके पहले उनको आर्थिक प्रलोभन देते हैं, उनको कहीं भोजन देते हैं, कहीं उनको मकान देते हैं, फिर उनको कहीं नौकरी देते हैं, और फिर उनका ब्रेन वॉश करके और उनको वो अपने चर्च में बुलाते हैं कि ये तो सिर्फ पादरी जी हैं, उनकी कृपा से हुआ है, गॉड की कृपा से हुआ है, और अगर आप अपना परिवार और भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो आप आ जाइए। मैं आरवी लाल को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, तो उनसे कई बार मुलाकात भी हुई है। वहां के बारे में हमेशा ये चर्चाएं होती रही हैं कि ये यहाँ पर ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन कराने का काम करते रहे हैं। लोग आते हैं, उनको बहुत मीठी बात करेंगे, और ये हमेशा चर्चा में भी रहे हैं। इससे पहले भी उनके ऊपर ये एक मुकदमा लग चुका है। ये सारी चीजें देखिए, इसमें विशेष बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इस मामले में कठोर कदम उठाए। इसमें किसी प्रकार की कोई, क्योंकि ये पूरी जो डेमोग्राफी है उसको बदलने की हमारे जो और जो राष्ट्र हैं वो, या वहाँ के जो लोग हैं धर्मावलंबी हैं, वो इसके हमारी जागरूक रहे, नजर बनाए रखें पूरे मामलों को लेकर, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रमाशंकर मिश्र जी जो कि समाज से भी हैं, जुड़े हुए हैं लगातार। रमाशंकर जी, आपका बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। रमाशंकर जी, जिस तरीके से धर्म परिवर्तन को लेकर फतेहपुर में जो तस्वीर सामने आई है, जहां पर हिंदू परिवारों को वहां पर ईसाई धर्म दिया जा रहा था चर्च में, जिसको लेकर अब एफआईआर भी दर्ज हुई है 60 लोगों पर। स्वार्थ केस में बीसी भी शामिल हैं जिनमें एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार चिंता जाहिर करता है, सरकारों को कहता है कि इसके लिए नियम कायदे कानून बना जाए। उसके बावजूद भी धर्मांतरण का जो सिलसिला है आखिर रुक क्यों नहीं रहा है? रमाशंकर जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल सर, मिल रही है। मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि जितने हमारे भारतवर्ष में क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, 7 पीढ़ी की छोड़िए, उनसे पूछा जाए कि 3 पीढ़ी पहले आप कौन थे, तो निश्चित रूप से वो हिंदू ही रहे होंगे। तो एक लंबा सिलसिला है हमारे यहाँ धर्मांतरण का। आज समस्या ये है बहुत बड़ी कि जैसा भी मेरे पूर्व वक्ता यहाँ कह रहे थे कि हमारे यहाँ चूंकि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जहाँ गरीबी आज भी है, तो ये सारे लोग वहां जाके गरीबों का मिसयूज करते हैं। मैं एक बहुत सिद्धांत की बात करना चाहता हूँ। यदि ईसाई मिशनरियां गरीबों का ही कल्याण चाहती हैं, उनको स्वास्थ्य देना चाहती हैं, तो हमारे भारतवर्ष से ज्यादा गरीब लोग अफगानिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं या अन्य देशों में। वहां मिशनरियां काम क्यों नहीं करती? वहां इसलिए काम नहीं करती कि वहां काम करेंगे तो इनका गला काट दिया जाएगा। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इतनी सारी विचारधाराएं हैं
जैसे एक कम्युनिस्ट विचारधारा है, वो एंटी नेशन की हमेशा बात करती है। वो कुछ भी आप करेंगे सामने खड़े हो जाएंगे। एक बहुत सामान्य सी बात है कि हमारे देश में या संसार में हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कोई भी धर्म को माने, उसे स्वतंत्रता है। पर प्रलोभन के माध्यम से, उसको बहका के, फुसला के जब ऐसे काम होते हैं तो एक जघन्य अपराध है। एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है पिछले बार के कुंभ में, जो यहाँ प्रयाग का कुंभ हुआ था, यहाँ पर पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू परिवार आए थे, और वो किस प्रकार से आए थे भाग के आप सबको मालूम है। माने कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को नहीं बदलना चाहता। माने पाकिस्तान में रहने के बाद जो आज भी हिंदू बच्चे हैं, कितनी सारी प्रताड़ना सह रहे हैं वो, फिर भी वह सहजता से अपना धर्म नहीं बदलते। फिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ इसलिए ऐसा हो रहा है, शुरुआत में लोग उनको मूर्ख बनाते हैं। जैसा पूर्व में कहा गया था कि आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका ये ठीक हो जाएगा, आपका ये ठीक हो जाएगा। फिर ये कहते देखो आपको जब तक आप हिंदू धर्म में, तब तक कुछ नहीं हुआ आपको, क्रिश्चियन होने पर आपको बदल गया सारा कुछ। तो इस प्रकार का ये षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है। यहाँ पर जो बात है मुख्य रूप से ये, हमारे देश में ऐसे कोई कानून ही नहीं है, इतने माने मजबूत कानून नहीं है, उनका ये लाभ उठाते हैं। और उससे उसके नाते होता क्या कि हम लोग उतना काम नहीं कर पाते हैं। एक में सेक्रेटरी जो हमारे धर्माचार्य हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया कि बहुत सारे क्रिश्चियन परिवारों को दोबारा हिंदू बनाने का प्रयास किया। परिणाम क्या मिला इन्हें? परिणाम इनको ये मिला कि इनको बदनाम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे हिंदू धर्म में यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ करके ऐसा कुछ प्रयास करता है तो हमारे अपने लोग उसके विरोधी हो जाते हैं, इसलिए लोग हिम्मत नहीं करते हैं। तो मेरा एक बहुत सामान्य सा कहना है कि यहाँ पर जब तक सरकार कोई ऐसे कानून नहीं बनाएगी तब तक इस सिलसिला रुकने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि जहां हमारे यहाँ एक से बड़े धर्माचार्य हैं, वहां उतने ही संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो हमारे खुद के घर के जो लंका भेदी हमारे, उस सारा काम बिगाड़ते हैं। इसलिए वो लाभ उठाकर का बहकावा कर देते हैं। बिल्कुल रमेश जी, आप सभी मेहमान जुड़े रहिएगा। इस विषय पर जो चर्चा है लगातार जारी रहेगी हमारी, और राष्ट्र में लगातार हम मुद्दा उठा रहे हैं धर्म परिवर्तन को लेकर। इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। राष्ट्र में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं धर्मांतरण को लेकर। आए दिन जो मामले सामने आते हैं, ताजा मामला फतेहपुर का आया, जहां पर बल्क में यानी एक साथ कई परिवारों को यहां पर चर्च में जाकर हिंदू से उनको ईसाई धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसकी पोल खुली और भांडाफोड़ हुआ, जिसको लेकर 60 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसमें स्वार्थ के बीसी भी शामिल है। और हमारे साथ इस कड़ी में जो पूरा है इंतखाम आलम, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु है, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बाकी हमारे जो पहले से हमारे साथ कुछ लोग यहां पर जुड़े हुए हैं। इंतखाम आलम मुस्लिम धर्मगुरु हैं। क्या बात है सर कि हिंदुस्तान में जो धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं? क्या माना जाए कि कोई सटीक सुदृढ़ कानून हिंदुस्तान में नहीं है, इसलिए लोगों को जो हौसले बुलंद है और वो आए दिन धर्म परिवर्तन कराते रहते हैं, लालच देकर या ब्रांड ब्रॉस देकर? क्या कहेंगे? नहीं सर, धर्मांतरण को लेके पहले से हिंदुस्तान में मेरा मानना यह है कि पहले से ही बहुत मजबूत कानून बने हुए हैं। सबसे पहले तो इस व्यवस्था को देखना पड़ेगा कि कौन ये लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को बलगला रहे हैं। क्योंकि धर्म तो हम लोगों की ऐसा आस्था की चीज है, ऐसी आस्था है जिसके लिए हम लोगों को कोई बलगला नहीं सकता, कोई किसी के लिए धर्मांतरण। अब कानून का अमल कितना हो रहा है ये देखने की बात है। अमल नहीं हो रहा आपके हिसाब से कानून? सर आपको बता दें, यूपी में मूक बधिर जो छात्र छात्रा उनसे भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, जहां पर यूपी पुलिस ने मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी को, जहांगीर आलम कासमी को दिल्ली के जामिया नगर इलाके से हिरासत में लिया था, जिन पर आरोप लगा था कि आईएसआई से ये फंडिंग लेते हैं और यहां पर हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो मूक बधिर हैं, कमजोर हैं, शारीरिक कमजोर हैं, उनका इजी वे में धर्म परिवर्तन करा देते थे। कोई पहली तस्वीर नहीं है कि यहाँ फतेहपुर की हो। कहना यह है सर कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक मजबूत सरकार है, तो सारा प्रशासन, शासन, पूरा अमला, इंटेलिजेंस से लेके सारे लोग उनके पास हैं। तो ये कहाँ से फंडिंग आ रही है इसकी जांच तो सर सरकार को करनी ही चाहिए। और इस तरह के वो तमाम लोग
क्योंकि इस्लाम की बात करूं, इस्लाम कोई धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं कर रहा है। ना मैं एक मुस्लिम होने के नाते कहूं कि हम कोई धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। धर्म के लिए हम किसी को लालच दे ही नहीं सकते और कभी धर्म के लिए लालच देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म ऐसी चीज ही नहीं है जिसके लिए जबरदस्ती आप किसी को कन्वर्ट करके या धर्मांतरण की जो बात हो रही है आप लाएंगे तो उससे क्या हासिल होने वाला है। कोई मजहब ऐसा सिखाता ही नहीं, कोई धर्म नहीं कहता है। अब ये वो कौन लोग हैं इसकी जांच जरूर होना चाहिए जो अपने जाती फायदे के लिए ये कर रहे हैं या इसके पीछे इनका क्या मकसद है, ये जरूर पता करना चाहिए। जी जी, चलिए अली कुम्मी साहब, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, हमने एग्जांपल दिया है आपका कि उत्तर प्रदेश में भी धर्म परिवर्तन किया गया था मूक बधिर लोगों का लालच देकर, वहां पर आईएसआई से फंडिंग के आरोप भी लगे थे। और अब फतेहपुर में भी हिंदू परिवारों को मुसलमान, मतलब कुल मिला के धर्म परिवर्तन के लिए हिंदू ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्या और धर्मों में परिवर्तन नहीं होता है? कुम्मी साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो ईसाई है ये मुसलमान नहीं है और इनका ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है, ना इस्लाम से ताल्लुक है। सर बात मुसलमानों की हो ही नहीं रही है, बात तो धर्म परिवर्तन को लेकर हो रही है। सर कुम्मी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, दीन में कोई जबर नहीं है। हमारे यहाँ इस्लाम में कोई जबरदस्ती किसी को इस्लाम की तरफ दावत नहीं दी जाती। अगर किसी का दिल चाहे तो वो इस्लाम को कबूल करे, वो आजाद है। हमारे यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती, न जबरदस्ती करना चाहिए और जबरदस्ती कोई दीन को कबूल करना भी नहीं चाहिए किसी को भी। जिसका जो मजहब है, जिसका जो दीन है, वो उस पे दीन पे चले। ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। मजहब जो है वो आजाद है। अगर आपको अच्छा लगता है इस्लाम मजहब तो आप कबूल कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल कबूल न कीजिए, मैं इसको मना करता हूँ। और इस्लाम जो है जो जबरदस्ती के लिए डंडे के जोर पर, कोड़े के जोर पर या लालच दे के इस्लाम कबूल करते हैं, या ऐसा इस्लाम जो है ना इस्लाम को पसंद है ना कोई मुसलमान चाहता है कोई हमारे धर्म में आए। और ना हम चाहते हैं कोई हिंदू हमारे मजहब के अंदर कबूल करे। इस तरह से जबरदस्ती के लिए इस्लाम कबूल नहीं करना चाहिए इंसान को। पहले आप समझिए कि इस्लाम है क्या। इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत भाईचारे का मजहब है। इस्लाम जो है सर कटाने का मजहब है, सर काटने का मजहब नहीं है। अपना मैदानों में रसूलुल्लाह ने मैदानों में जाके कुर्बानियां दी हैं। पैगंबर जो है वो अमन के लिए आए थे। दीन जो है इस्लाम जो आया था वो तो तमाम इंसानों के लिए था, न कि मुसलमानों के लिए था। जो भी इंसान अगर चाहता है इस मजहब में आना तो खुशी से आ सकता है। कुम्मी साहब आप पर आऊंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला कानपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। रोज की समस्या खत्म करने के लिए जो संवैधानिक अधिकार किसी नागरिक को मिला है उसका वो दुरुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग उसको करने पर विवश किया जा रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो धर्म रक्षा आयोग का गठन करे और बिना धर्म रक्षा आयोग की परमिशन के कोई व्यक्ति किसी का धर्म बदलेगा ही नहीं। जब उसके सामने आप पेश होंगे, बताएंगे आपको क्या तकलीफ है, क्यों आप धर्म बदलना चाहते हैं, तभी इजाजत वो देंगे, तभी आप बदल सकेंगे अपना धर्म, अन्यथा आप धर्म नहीं बदल सके। इस आयोग में सभी धर्म के जो विद्वान है वो मेंबर रखे जाए और चेयरमैन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऐसा कोई जो रिटायर्ड जज हैं वो बनाए जाएं और वो देखें कि भाई क्यों आप अपना धर्म बदलना चाहते हैं, तभी वो इजाजत लेने के बाद धर्म बदला जाए, अन्यथा न बदला जाए। ऐसे पुलिस दरोगा रोज कहाँ तक घूमते रहेंगे, कहाँ तक लोगों को आप जेलों में बंद करेंगे? धर्म किसी का बदलेगा ही नहीं। आप अपने मजहब का, धर्म का प्रचार कर सकते हैं इस देश में, जो भी पूजा पद्धति आप बताना चाहते हैं बता सकते हैं, लेकिन किसी नागरिक का धर्म परिवर्तन बिना धर्म रक्षा आयोग के परमिशन के नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गिरीश जी, वही बात हम कर रहे हैं कि जो सुदृढ़ कानून होना चाहिए जिसको लेकर धर्म परिवर्तन पर रोक लग सके। राष्ट्रहित में लगातार धर्मांतरण को लेकर बात चल रही है हमारे इस राष्ट्रहित में और हमारे साथ एक विशेष पैनल लगातार जुड़ा हुआ है हमारे साथ। रुक करूंगा साध्वी आवाक्षी भारती जी का, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। आवाक्षी जी, यहां पर कुम्मी जी ने कहा है कि इस्लाम धर्म जो है कभी गला काटने की बात नहीं करता है, कभी खून खराबे की बात नहीं करता, शांति का प्रतीक है इस्लाम, कभी धर्म परिवर्तन नहीं करता है। क्या कहेंगी? में लिखा भी है वो है शांति का धर्म है। तो ये बात जो धर्म अंतरण की हम कर रहे हैं, जो ये लोग कर रहे हैं, ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये जो हो रहा है, what they are doing is that they are taking advantage of people. लोगों का एडवांटेज ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बार बार ये प्रश्न पहले भी पूछा था, सबसे भी पूछा था कि सनातन धर्म को क्यों ईसाई टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस देश में भारत में क्यों कर रहे हैं? Why are they doing it?
ठीक है कि यहाँ हमारे कॉलीग्स ने बहुत अच्छी बात की है कि सरकार नो स्टैंड लेना चाहिए, और इतने बने हैं लॉज बने हैं, तो देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट पीपल। पर जब तक लॉज बनते हैं, हम पूरी बात एडमिनिस्ट्रेशन पे डाल के एडमिनिस्ट्रेशन करते करते लॉज बनते बनते तब तक पता नहीं ये लोग क्या 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 कर जाएंगे, इनको कैसे रोकेंगे। Empower our people। अली कुम्मी जी, आपने कहा कि धर्म परिवर्तन जो इस्लाम नहीं करता है, इस्लाम के लोग शांति प्रिय होते हैं, कभी वो गला काटने की बात नहीं करते, खून खराबे की बात नहीं करते। मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल, हैदराबाद में बी नागुराज जो कि सुल्ताना से प्यार होता है, 10वीं कक्षा से प्यार होता है, शादी करते हैं भाग के, लिहाजा उनको जो है लोहे की राड से सरेराह पीटकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये एक शांति का प्रतीक। दूसरा बात करूंगा कर्नाटक के कुलबर्गी जिला का। कर्नाटक के कुलबर्गी जिले में एक 25 वर्षीय लड़का जिसको एक मुस्लिम लड़की से प्यार होता है, भागकर दोनों शादी करते हैं, उसको लड़की के भाइयों के द्वारा चाकू गोद गोद कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तमाम ऐसे किस्से आप नहीं पढ़े होंगे, हमने पढ़े होंगे। मैं धर्म परिवर्तन पर बात कर रहा हूं। जब कोई हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से प्यार होता है तो वह हमेशा से शबनम क्यों बनती है? आखिर वो जो लड़का है वह जुनैद से कृष्णा क्यों नहीं बन सकता? पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूं कि जो ऐसे वाकयात हमारे मुल्क में आते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि ये मुसलमान असली मजहब इस्लाम कबूल किया है। हमने पहले भी कहा और फिर कह रहे हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है, अमन का मजहब है, मोहब्बत और प्यार का मजहब है। अगर आप मोहब्बत और प्यार देख रहे हैं तो एक वाहिद इस्लाम है जो दुनिया के अंदर कम वक्त में पूरी दुनिया में फैल गया। ये मोहम्मद साहब ने अपने इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ लोगों को दावत दी। और ईसाई मजहब से मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है। ईसाई जो है मुसलमानों के भी दुश्मन है। पूरी दुनिया में जो आज आफतें आ रही हैं ये ईसाई लोग हैं। और इनका मेन आदमी था वो जो था जिसने करोड़ों कुमी साहब बिल्कुल ईसाई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि जब राधा से शबनम बन सकती है तो जुनैद से कृष्णा क्यों नहीं बना जा सकता है? मैं ये बात कर रहा हूं आपसे। बात नहीं है ये जो हिंदुस्तान में बहुत से मुसलमान भी हिंदू बने हैं। आपको तारीख नहीं मालूम, मुझे मालूम है, ऐसा नहीं है। अगर हिंदू मजहब अच्छा है तो बिल्कुल कबूल करें। अभी देखिए जो है वसीम जो था लखनऊ का, वसीम रिजवी साहब जी मना कर लिया। अभी देखिए चंद महीने पहले की बात है, हमारे मजहब में शिया धर्म का था, उसको हिंदू मजहब अच्छा लगा, उसने हिंदू धर्म कबूल किया, किसी शिया को एतराज नहीं हुआ। तो अगर हिंदू मजहब अच्छा है, अगर कोई कबूल कर रहा है खुशी से, तो हमें मुसलमानों को एतराज नहीं है। मगर इस्लाम के अंदर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि आप किसी धर्म को जबरदस्ती के लिए कबूल करवाएं या किसी से कहे कि मुसलमान बनो। ना मुसलमान हम कबूल करते हैं ऐसे मुसलमान को कि जो जबरदस्ती मुसलमान बने, बल्कि मोहब्बत और प्यार और एकजुटती। रमाशंकर जी बिल्कुल कुमी साहब, रमाशंकर जी यहाँ पर इस्लाम धर्म जो है वह शांति का प्रतीक है, कभी गलत बात नहीं करता, खून खराबे की बात नहीं करता, गला काटने की बात नहीं कर रहा है। सहमत हैं आप? नहीं, मैं तो पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस चैनल को इतना अच्छा मुद्दा लेकर के आप यहाँ आए हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वहां पर जब शिक्षक लोग ही इसमें शामिल होंगे तो उसके ये बहुत ही दुर्भाग्य है। हमारे देश का एक कानून है कि जो धर्मांतरण कराते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन हिंदुस्तान में ही इस तरह की साजिशें हमारे सनातन धर्मावलंबियों को, हमारे हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों के साथ जो किया जा रहा है, इस पर और सख्त माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को होना पड़ेगा कि ये सरकार की ही देन है। और इस चैनल के माध्यम से जो आप लोगों ने ढूंढ कर लाए हैं, इस सरकार की भी शक्ति इसमें हम मानेंगे कि सरकार ने जो ढूंढ करके निकालती है, हम सरकार को भी धन्यवाद देंगे, चैनल को भी धन्यवाद देंगे। ये धर्मांतरण की स्थिति हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं सभी हिंदू भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं कि कोई धर्म खराब नहीं होता है। कोई भी किसी भी जिस भी धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी अपने अपने धर्मों के प्रति जागरूक होकर के अपने धर्म के प्रति हमें सबसे अच्छा मुद्दा लेकर के चलना है इंसानियत का। हमें इंसान बनना है, हमें अपने परिवार, अपने देश के लिए काम करना है। और इन मुद्दों में पढ़ करके हम अपने देश की तरक्की को रोकते हैं, हम अपने समाज को बांटते हैं। मेरा यही निवेदन है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। रमाशंकर मिश्र जी,
क्या अली कुम्मी जी की बात से सहमत हैं, जो उन्होंने कहा है कि इस्लाम धर्म कभी किसी धर्म का परिवर्तन नहीं कराता, शांति का प्रतीक है? रमाशंकर मिश्र जी, जी रमाशंकर मिश्र जी। सुन पा रहा हूँ जी, आपका प्रश्न दोहराइए। अली कुम्मी साहब ने कहा कि जो इस्लाम धर्म में शांति का प्रतीक है, गला काटने की बात नहीं करता है, हम किसी धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करते, ना हम कराते हैं, ना हमारा इस्लाम धर्म परिवर्तन को कबूल करता है। क्या कहेंगे? हम सभी जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसी समय पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगभग 10% थी जी। आज वो कितने परसेंट बची है? 1%। अफगानिस्तान में लगभग यही परसेंट था। आज जी रमाशंकर जी, आज क्या परसेंट? माने अफगानिस्तान में हिंदू लगभग 0 हो गए हैं, पाकिस्तान में हिंदू लगभग 0 हो गए हैं, और हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म फल फूल रहा बहुत सारा। तो इस प्रकार की बात जो है, सभी लोग अपने अपने धर्म को माने, अच्छी बात है, सबके धर्म अच्छे हैं, किंतु यहाँ समस्या ये है, जितने लव जिहाद के प्रकरण सामने आते हैं उसमें कोई ना कोई अपना राम रहीम क्यों बन जाता है, ये समस्याएं क्यों खड़ी होती है हमारे सामने, या कोई छोटी सी टिप्पणी कर देता है कोई धर्म को लेकर के, तो उस पर बवाल क्यों खड़ा किया माने जाता है। तो मुद्दा यहाँ पर ये है, इस्लाम धर्म कैसा है वो तो उसके मानने वाले जाने, मुझे कुछ नहीं कहना है। आज यहाँ जो चर्चा का विषय ये है केवल कि धर्मांतरण होता ही क्यों है। जैसे अभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया कि पाकिस्तान से यहाँ कितने सारे हिंदू आए थे कि हमें पाकिस्तान दोबारा नहीं जाना है, आप चाहे हमें जेल में डाल दीजिए। माने कोई भी व्यक्ति की सहजता से अपना धर्म बदलना नहीं चाहता, लेकिन जब उसको प्रलोभन दिए जाते हैं ईसाई मिशनरियों के द्वारा, या तो पाकिस्तान को उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो लोग मजबूरी बदल जाते हैं। तो ऐसा कोई कहे कि केवल मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो किसी को प्रलोभन नहीं देता, कोई दबाव नहीं देता। इसका परिणाम है कि इस्कॉन के माध्यम से आज यूरोप के देशों में हजारों हजार क्रिश्चियन हिंदू होते हुए चले जाते हैं, बिना किसी प्रलोभन से, बिना किसी दबाव के। जबकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम सब जानते हैं इस प्रकार को लेकर। इंतखाब आलम साहब, मुस्लिम धर्मगुरु, कितनी बात से सहमत हैं मिश्रा जी की? अभी कुम्मी साहब ने कहा कि इस्लाम कभी धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकता, ना उसमें ऐसा कुछ जिक्र है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया, बांग्लादेश का एग्जांपल दिया। क्या कहेंगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश। इंतखाब साहब, आप पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार चेन्नई से, पहले उनको सुन लेते हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ कि आज का जो टॉपिक आपने उठाया है कि इसको कैसे रोका जाए, तो मैं बोलता हूँ अगर सरकार, भारत की सरकार अगर संजीदा है, इसको रोक सकती है, क्योंकि हमारी राजनीतिक दल जो है वो जब भी सरकार जो बनती है वो दृढ़ निश्चय नहीं करते। आप देखिए, भारत में सरकार चाहती है इसको रोकना या कोई खास दल इसको रोकना चाहता है। आप देखिए, मिशनरीज का काम 1970 से जब एजुकेशन में मिशनरीज थी, हम मदर टेरेसा का नाम ले सकते हैं, उन्होंने जिन स्कूलों पर राज किया, उस समय वहाँ के बच्चों को उस हिसाब से कहा जाता था, उस समय वो बहुत से क्रिश्चियन बन गए थे। क्या कारण से बने थे? अच्छा, अभी क्या जमाना आ गया है, अभी गरीबी इतनी हो गई है कि उनको लालच देके क्रिश्चियन बनाया जाता है। तो सर, आज जो भूखमरी की कगार पर खड़ा है, इस आदमी को अगर कोई लालच देगा तो वो चला जाएगा कि हमको। सवाल तो यही है कि सरकार क्या कर लेगी? जब हम पैसा लेने को तैयार हैं, हम धर्म मानने को तैयार, तो सरकार इसमें क्या हस्तक्षेप कर लेगी? सही गलत तो हमें भी दिख रहा है ना। फिलहाल अपन हमारे साथ अपनी जानकारी साझा की, राजशुमारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका। हाँ, इंतखाब आलम साहब, मिश्रा जी ने कहा कि अगर इस्लाम इतना धर्म विरोधी नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं करता है, लालच नहीं देता है, कत्लेआम नहीं करता है, तो फिर पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की जो जनसंख्या है वो क्या बयां कर रही है? फिर बताइए आप। सर, तो आपने इनसे, रमाशंकर जी से, या मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यूएई की घटना क्यों नहीं बताई जा रही है? अगर इस्लाम और मुसलमानों की भी बात करी जा रही है तो यूएई, दुबई में इतना बड़ा मंदिर किसने बनवाया सर? अगर किसी धर्म विशेष को टारगेट करके बात की जा रही है, हमारे भाई ने इस्कॉन मंदिर का जिक्र किया, वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी में है, वहाँ पूरी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। अगर इस्कॉन मंदिर की इजाजत दी जा रही है, अगर दुबई में मंदिर बन रहे हैं, तो ये किसी धर्म का, आप किसी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते कि धर्म के लोगों ने ऐसा किया है। अगर किसी न्यूज चैनल का कर्मचारी या किसी न्यूज चैनल का कोई आदमी अगर आज कोई गलत काम करता है, तो उसके लिए न्यूज चैनल या न्यूज चैनल के मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि धर्मांतरण को लेकर, जैसे अभी आपने कहा कि जब लोग खुद बनने को तैयार हैं तो सरकार क्या कर लेगी,
तो मसला ये है कि लोग बनने को तैयार क्यों हैं, पहले इस बात पे गौर करा जाए। ये बात ज्यादा सोचने की है कि लोग तैयार क्यों हैं, और अगर कोई प्रलोभन देके अपने धर्म में लाने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून बना के सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कानून का दुरुपयोग भी किया है। आप जैसे धर्मेंद्र हेमा मालिनी की शादी का उदाहरण ले सकते हैं। बॉलीवुड में 50 ऐसी बातें आपको मिल जाएंगी जो सिर्फ बदनाम करने के लिए धर्म को बदला, निकाह करा और उसके बाद अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि धर्म को टारगेट ना करके धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए, और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल कार्यवाही की जाए। दिक्कत तो है कि कार्यवाहियां नहीं हो रही है, इसलिए चक्कर में इस तरह के जो केस हैं जो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ आश्रम से बाबा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, एक दर्शक है हमारे साथ। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। जी धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम सभी को हमारा। जी अभी जो धर्मांतरण को लेके आप विषय उठा रहे थे, मैं बहुत सुंदर आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। साथ में कुछ संदेश है जो अपनी तरफ से मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? बिल्कुल सर, पहुंच रही है जी। सर्वप्रथम तो एक आपने अभी मुद्दा उठाया है मुसलमानों को लेके कि धर्म परिवर्तन, और ये जो एक अभी स्कॉलर और जुड़े हैं और भी कोई और जुड़े हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों में जो धर्म परिवर्तन होता है बड़ा शांति का, और बड़ा ऐसा है। अगर शांति इतनी ही है तो आज तक के जितने भी कत्लेआम हुए हैं, जितने भी चाहो और शांति ही शांति मच रही है। आज दिख रहा है संसार पूरा हर तरफ अगर कहीं भी आतंक का नाम आता है और कहीं भी आक्रांता का नाम आता है तो वह सिर्फ और सिर्फ जहां नाम आता है वह है सिर्फ और सिर्फ ये सामने जो एक संप्रदाय है, सामने जो पंथ है, सामने जो विशेष लोग हैं, ये यही लोग हैं जो चारों तरफ इतनी खूबसूरत शांति फैलाए रखे हैं जिससे पूरी मानवता त्राण त्राण हो रही है। दूसरी बात, ये जिस आधार पे ईसाइयत जो धर्मांतरण करना चाहती है, जो धर्मांतरण का ये मुद्दा उठा रखे हैं, पहली बात तो ये अपनी बाइबल से खोज के निकाले कि कहाँ पे ये धर्मांतरण करवा रहे हैं। सर्वप्रथम मेरे बहुत सुंदर अभी एक साध्वी जी जुड़ी है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि धर्म कभी परिवर्तन का विषय हो ही नहीं सकता। पंथ आप बदल सकते हैं, संप्रदाय बदल सकते हैं, धर्म तो धारण करने का विषय, और ये संस्कृत का शब्द है, पुरातन संस्कृत शब्द है। धारण किसी धर्म परिवर्तन का कब से विषय हो गया? और ये कौन सी ये तरीका है धर्म का परिवर्तन? ये खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ है। सरकार एक्शन लेना है। अब सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति को मानने वाले, मानवता को मानने वाले जाग चुके हैं, इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। प्रकृति और न्याय तो देख ही रहा है, वो फिर सुधारने से आता है तो सब जानते हैं क्या होता है। जी जी चलिए सर, बहुत बहुत आपने बाबा जी राजकुमारी रखी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लगातार जुके हैं प्रमोद गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। सर गोस्वामी जी, बात की जाए तो याचिकाकर्ताओं के माध्यम से भी धर्म परिवर्तन के लिए कठोर कानून की बात कही गई। याचिकाकर्ताओं ने बार बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। साथ ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्यवाही करें जो धर्म परिवर्तन करें, लेकिन याचिकाकर्ता के कहने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी अब तक कोई ठोस सख्त कानून क्यों नहीं? देखिए, ये बात तो सच है कि सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए। सरकार को कठोर, अभी जो कानपुर के शुक्ला जी ने बात कही, मुझे लगता है बड़ा लॉजिकल बात कही कि एक आयोग बनना चाहिए, वहां जाके धर्म परिवर्तन के कोई भी मामले आए, वहां जाके वो वहां से अनुमति लें और तब धर्म परिवर्तन हो। एक बात तो ये है, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। दूसरी बात में विशेष रूप से अभी जो आलम साहब और अली साहब ने बात कही, ये लोग पढ़े लिखे संजीदा लोग हैं। ये लोग कट्टर पंथ को के विचारधारा के नहीं है। जो जिस ढंग की डिबेट में शामिल बात कही गई है उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि मतलब उसमें आपका धर्म अहिंसा की बात करता है, लेकिन आतंकवाद सब जगह है। अगर हम ये मान लें तो आप देख लीजिए, आप अपने कश्मीर में देख लीजिए, विश्व के अन्य क्षेत्रों में देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा अगर ये हो रही हैं तो ये इस्लामिक कंट्रीज में हो रही हैं। अगर आप बात करें कि नहीं सहिष्णु है और एक दूसरे के यहाँ, एक आपके धर्म में इस बात का भी है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप आधी रोटी खाइए, बहुत अच्छी बात है, इससे सुंदर बात नहीं हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि जहां शादी लव जिहाद के लेके ये किस्से क्यों उठ रहे हैं। आखिर फिर वो जो अभी एक बात जो बीवर ने कही वो बहुत अच्छी कही कि जो है वो करीम कृष्ण क्यों नहीं हो सकता, कृष्ण कबीर हो सकता है। तो फिर इसमें ये कहीं ना कहीं कट्टरपंथ का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं समावेश है। ये कम से कम आप जैसे लोग अगर आगे आएंगे
तो इसकी जो विकृतियां हैं ये दूर हो सकती हैं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ये देखिए कि आप कहीं भी चले जाइए, मतलब आप ईसाई कंट्रीज में चले जाइए, यूरोप कंट्रीज में चले जाइए, मुस्लिम कंट्रीज में चले जाइए, वहां पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बाकी मुस्लिम कंट्रीज में कितने जो है वो मुस्लिम हिंदू हो गए। आखिर पाकिस्तान में जो 10% था वो घटकर 0 के करीब क्यों पहुंच गया? वहां धर्म परिवर्तन क्यों कराया जा रहा है? वहां पर मारकाट क्यों की जा रही? तो कहीं ना कहीं विकृतियां हैं। मैं आलम साहब और अली साहब के विचारों से तो मैं सहमत हूं, बात बिल्कुल लॉजिकल कह रहे हैं, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है कि जो ऐसे लोग हैं जो इस धर्म को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोग, मौलवी, मौलाना, इन लोगों को आगे आना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये लोग आगे नहीं आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं जब निकाह कराया जाता है तो फिर वो उस समय जब उसको मार दिया जाता है, जब उसका नाम क्यों परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उसका नाम बना रहना चाहिए। ऐसे कई मुस्लिम परिवार हैं कि जिन्होंने नाम परिवर्तन नहीं किए, लेकिन वो मॉडरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो धर्म की व्याख्या को समझते हैं। ये जाहिल लोगों का काम है, ये जाहिल लोग इस ढंग की हरकतें कर रहे हैं। उन लोगों को, ये समाज की जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, मौलवी मौलानाओं की भी है, पादरियों की भी है, कि वो अगर वो धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म वो दिखना भी चाहिए। आखिर हिंदू जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में ये व्यवस्था क्यों नहीं है? उसको कभी एक भी उदाहरण ऐसा है कि जिसमें बलात् किया गया हो? जबरन धर्म परिवर्तन के किस्से आए हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन ये अन्य कंट्रीज में चले जाइए, वहां परिवर्तन नहीं होता है कि ईसाई जो है वो बदल जाए, वो नहीं बदलते हैं, मुस्लिम बदल जाए, वो नहीं बदलते हैं, खाली यही क्यों बदल देते हैं? तो कहीं ना कहीं कट्टरता है। अली कुमी साहब क्या जवाब देंगे यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे प्रबोध गोस्वामी जी के सवालों का? कि जिहालत के सबब ही हो रहा है, बिल्कुल सही है। वो लोग दहशतगर्द, जो आतंकवादी, जो बनामे इस्लाम जो है वो मारकाट करते हैं, हम उनको ना इस्लाम पर समझते हैं, ना वो इस्लाम पे चल रहे हैं। इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा है किसी का सर उतारा जाए, किसी पर जुल्म किया जाए, किसी मजहब को कबूल करवाया जाए, ये सब इस्लाम ने नहीं बताया है। ये असल दहशतगर्द जो है, जो आतंकवादी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के आतंकवादी हों, चाहे बांग्लादेश के, ये असल इंसानी नहीं है। इनको मुसलमान कहना तो बिल्कुल गुनाह है। और कभी मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान है, अच्छा मुसलमान है और इस्लाम पे चलने वाला है, कुरान को मानने वाला है, कुरान अमन पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है। इस्लाम ये सिखाता है कि हिंदू भी तुम्हारा भाई है, सिख भी तुम्हारा भाई है, ईसाई भी तुम्हारा भाई है, जितने भी जमीन पे इंसान है सब एक दूसरे के भाई हैं। पैगंबर साहब ने यही दर्ज दिया था मदीने में आके कि जब आप मक्के से आए, आपने कहा एक दूसरे के सब लोग भाई हैं, भाई बन के रहो। आज भी हम अपने देश के अंदर रहते हैं तो भाई भाई बन के रहते हैं। हमारे पड़ोस में हिंदू भी हैं और तमाम धर्म के लोग। बिल्कुल साहब, अगर आप जैसी मिसाल सारे जो पूरे देश के लोग अगर करने लगे, मुस्लिम करने लगे, ईसाई करने लगे, तो फिर हमारा जो देश है, कहा जाता ना कि भिन्नता में एकता, वह मिसाल यहाँ पर कायम होगी। फिलहाल आप सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राष्ट्रहित में आज हम लगातार बात कर रहे हैं धर्मांतरण को लेकर, आखिर कानून क्यों नहीं बनाया, और कानून ना बनने के चलते इस तरह के जो मामले हैं सामने आते, कभी चर्चों से, तो कभी मस्जिदों से, तो कभी मंदिरों से। लगातार इस पैनल पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, इन मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, हनुदास। हनुदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। जी जी, जय सिया राम सभी को। सर जय सिया राम, प्रभु मंगल करें। जी सर, अपनी राय जी। जी जी, ये जो घर वापसी और कन्वर्जन की बात चल रही है, ठीक है बागेश्वर महाराज जी, अभी जो दुनिया में चल रहा है, ईसाई मिशनरी कन्वर्जन कर रहे हैं, मुस्लिम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बागेश्वर धाम महाराज हैं उन्होंने कन्वर्जन नहीं किया, किसी को प्रेरित करके वापस नहीं लाए, केवल घर वापसी की है। कन्वर्जन वो है जो हम लालच दिखा करके लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा करके उनको हम बदला करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कन्वर्जन है। लेकिन बागेश्वर वालों ने जो अभी 328 घरों को किया था, उसको घर वापसी की है, वापसी जहाँ से वो वापस गए थे भटक के, इसको कन्वर्जन नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, आवाज जब उठती है तब यही उठती है कि आज अगर ठीक है, हिंदू कभी भी विरोधी नहीं हुआ, किसी पे आघात नहीं किया है, सहिष्णु रहा है, इसलिए आवाज नहीं उठती। अब आवाज उठने लगी है, इसीलिए उनके पीछे ये सब कुछ प्रोपेगेंडा बन रहा है चीजों पे। चलिए अनुदास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो राय शुमारी रखने के लिए आपके साथ, आपने जो रखी हमारे साथ। और हमारे साथ लगातार जो एक पैनल है, विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। मैं
इंतखाब आलम साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगा। जिस तरीके से जो गोस्वामी जी ने कहा है, पत्रकार साहब ने कहा है कि जब जुनैद है तो कृष्णा क्यों नहीं बन सकता। अभी ताजा मामला हम बात करें, राखी सावंत ने आदिल से शादी की है, उन्होंने अपना जो नाम है फातिमा रखा है, उनके ससुराल वालों ने रखा है, तो क्या आदिल जो है, आदिल सावंत नहीं बन सकते थे राखी के लिए, जो आदिल के लिए राखी को फातिमा बनना पड़ा? का बेहतरीन जवाब शायद राखी सावंत दे सकती हैं कि उन्होंने वो फातिमा क्यों बनी है और आदिल उनकी मोहब्बत में क्यों नहीं बना सावंत। मुझे लगता है इस बात का बेहतरीन, क्योंकि अगर वो हिंदू रहते हुए राखी सावंत से मोहब्बत कर सकते हैं तो उनको उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए था। ये तो उनको तब सोचना चाहिए था जब वो राखी सावंत से मोहब्बत कर रहे थे। तो मुझे लगता है इस बात का बेहतरीन जवाब शायद आदिल या राखी दे सकते हैं। इस्लाम को लेकर हम अपनी राय रख सकते हैं यहाँ कि इस्लाम ने कोई ऐसी बात रखी नहीं है कि किसी को जबरन यहाँ मुसलमान बनाया जाए या यहाँ किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात इस्लाम में, जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे कि पूरे दुनिया में जो है कत्लो गारत होती है तो एक ही संप्रदाय होता है, तो मैं उनकी बात पे सिर्फ मुस्कुरा ही सकता था, क्योंकि दुनिया में जितनी भी जो अभी तक विश्व युद्ध हुए हैं शायद इस्लाम की वजह से नहीं हुए हैं, और अगर हिटलर की बात कर लें तो शायद वो भी मुसलमान नहीं रहा था। ये हो सकता है कि वो इस वक्त दो लोग अगर कोई इस तरह की घटना कर रहे हैं तो हम लोग लगातार, हम यहाँ, मैं बरेली से ये बता सकता हूँ कि हमने लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं और ये बात बताने की कोशिश की। ऐसे वो तमाम लोग, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो अपना नाम मौलाना रख लें, मौलवी रख लें, उनका ताल्लुक इस्लाम से बिल्कुल नहीं हो सकता। जो लोग इस्लाम के नाम पर कत्लो गारत करें या इस तरह की धर्म परिवर्तन करें। इनखाब साहब कम शब्दों में जवाब देंगे जी। साध्वी आबाक्षी क्या कहना चाह रही हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि when it comes to religion, है ना, this isn't religion. धर्म अंतरण, धर्म परिवर्तन करना ये कोई धर्म नहीं होता। और सनातन धर्म जो है सबको वो व्यवस्था देती है, फ्रीडम देती है। भारत में आप देखते हो कि सबको फ्रीडम देती है। हम यूके से आए हैं, हम यूके में हमारा जन्म हुआ, लंदन में जन्म हुआ, हम यहाँ आके संन्यास ले, यहाँ आके सनातन धर्म का पूरा संस्कृति का हमें पूरी तरह सब यहाँ आके मिला है। तो अब जो बार बार ये प्रश्न उठता है कि सनातन धर्म के क्यों, उनका क्यों धर्मांतरण हो रहा है, वो जब विचार रहे हैं, जब वो कुछ आगे नहीं करते तो सरकार क्या कर सकती है। इसका ये मतलब है कि जो हमारी संस्कृति है सनातन धर्म की, वो शिक्षा सब तक पहुंच नहीं रही है। और हम ये बात नहीं कर रहे कि सबको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जब वो शिक्षा इस दृढ़ता से मुसलमान में है, ईसाई में है, वो अपनी चीज में दृढ़ है, तो सनातन धर्म के उनको भी पूरी तरह से दृढ़ होना चाहिए, उनको भी पूरी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत से हर भाषा निकली है। हम जो ये पटर पटर इंग्लिश बोल रहे थे, ये भी संस्कृत से आकर निकली है। हर एक धार्मिक ग्रंथ जो भी कोई भी चीज में लिखी है पहले संस्कृत ही थी। और हमें अपनी भारतीय संस्कृति का पूरी तरह से मान करना चाहिए। हाँ, सरकार को आवाज उठानी चाहिए, पर हर एक हिंदू, मुसलमान, ईसाई को धर्म के लिए आवाज उठानी चाहिए। ये कत्ल आम जो हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, मुसलमान नाम लेके अपने आप को, ईसाई नाम लेके अपने आप को ये जो आतंकवाद कर रहे हैं, ये सब हम सबको रोकना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को धर्म में तो ना पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए धर्म क्या होता है। धर्म होता है राइचसनेस, और ये जो चीजें हैं ये राइचसनेस नहीं है। राइचसनेस जहाँ हर एक यहाँ जो जैसे बात करता है, जो सच में हम हर एक जो भारत में है वो पूरी तरह से उसके कैरेक्टर में, उसके चरित्र में धारण होता, ऐसी कोई चीज अभी ना होती, ना कोई ऐसा आतंकवाद होता, ना कोई किसी का धर्म अंतरण परिवर्तन कर सकता। अब हर एक व्यक्ति धर्म धारण करता और अपने धर्म से भारत को पूरी तरह से दुनिया का शेष बिंदु बनाकर और पीस और शांति का प्रतीक बनता। चलिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए आपका सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने अपना जो कीमती समय दिया। तो राष्ट्रहित में आज हमने बात किया धर्मांतरण को लेकर। फतेहपुर में बता दें, चर्च में कई हिंदू परिवारों का यहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। करीब 60 से अधिक लोगों पर यहाँ पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें बात की जाए तो स्वार्थ के
वाइस चांसलर का नाम भी शामिल है। लेकिन देखना होगा कि इन धर्मांतरण पर आखिर रोक लगेगी तो कब। फिलहाल के लिए राष्ट्रहित में बस नहीं, आप बने रहिए के न्यूज के साथ।